अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू द चैनल। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूवर्स, जैसा कि आप जानते हैं कि बिजली बहुत ज़्यादा महंगी होती चली जा रही है। बिजली के यूनिट्स बहुत महंगे हो गए हैं और एक आम आदमी के लिए, एक आम सारिफ के लिए बिजली के बिल्स को पे करना बहुत मुश्किल हो चुका है। और यही वजह है कि बहुत से लोग अब सोलर पर मुंतकिल हो रहे हैं। जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं वो सोलर सिस्टम लगवा रहे हैं और मार्केट में मुख्तलिफ तरह के सोलर पैनल्स और सोलर सिस्टम्स, इन्वर्टर्स अवेलेबल हैं। लेकिन एक आम आदमी कंफ्यूज होता है कि वो कौन सा सोलर सिस्टम ले, उसके लिए कौन सा सोलर सिस्टम बेहतर है। तो अगर आप भी ये चाह रहे हैं कि आप सोलर सिस्टम की तरफ आएँ और अपने बिजली के बिल को कंट्रोल करें, या टोटली आप अगर सोलर पे शिफ्ट होना चाह रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में बहुत ही आसान लफ्ज़ों में मैं आपको गाइड करने की कोशिश करूँगा कि अगर आप सोलर पैनल्स लेना चाह रहे हैं तो उससे पहले आपको किन बातों का ख्याल रखना है। आपसे मैं 5 ऐसी अहम बातें शेयर करने जा रहा हूं जो आपने ज़रूर कंसीडर करनी है सोलर सिस्टम बाय करने से पहले। तो वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप फर्स्ट टाइम आए हैं हमारे चैनल पे तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको मज़ीद आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ पहुँचती रहें। तो व्यूअर्स, सबसे पहली चीज़ तो है सोलर पैनल का इंतखाब, कि आप कौन सा सोलर पैनल लेना चाह रहे हैं। ब्रांड मैटर नहीं करता, टेक्नोलॉजी मैटर करती है, क्योंकि मुख्तलिफ टेक्नोलॉजीज़ के सोलर पैनल्स मार्केट में अवेलेबल हैं। फॉर एग्जांपल पी टाइप सोलर पैनल्स या एन टाइप जो है वो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी बेस्ड है। और सिर्फ इतना बता दूं कि जो एन टाइप सोलर पैनल है वो फास्फोरस पर बेस्ड होता है, जो कि लॉन्ग टर्म चलते हैं। और इसमें भी 2 तरह के पैनल्स आते हैं, मोनोफिशियल और बायफिशियल। मोनोफिशियल और बायफिशियल के बारे में भी अलग से एक वीडियो में बनाने वाला हूँ, लेकिन अगर मैं एक जुमले में इनका फ़र्क बताऊं तो ये है कि मोनोफिशियल जो है वो सिंगल प्लेटेड होता है और बायफिशियल सोलर पैनल जो है वो डबल प्लेटेड होता है, यानी वो आगे और पीछे दोनों तरफ से एनर्जी को प्रोड्यूस करता है। तो बहरहाल जब भी आप मार्केट जाएं तो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की तरफ ही जाएं, क्योंकि जब आप शॉप पे जाते हैं तो आपको वहाँ पर जो दुकानदार है वो मुख्तलिफ कहानियाँ सुनाते हैं। तो अपनी रिसर्च आप पहले से करके जाएँ ताकि आप एक सही फैसला कर पाएँ। दूसरी चीज़ जो आपने जहन में रखनी है वो है सोलर इन्वर्टर। आपने अपने लिए अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से सोलर इन्वर्टर का इंतखाब करना है। सोलर इन्वर्टर की भी 2 टाइप्स होती हैं, एक ऑन ग्रिड इन्वर्टर होता है और एक हाइब्रिड इन्वर्टर होता है। अगर आपको अपना बिजली का बिल कम करना है और आपका एरिया लोड शेडिंग से मुतासिर ज़्यादा नहीं है, आप सिर्फ अपना बिल कम करना चाहते हैं, तो आप ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम पर जाएँ। ये ज़्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं होगा। इसमें सहूलत ये भी होती है कि आप ज़ायद बिजली को हुकूमत को सेल भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके इलाके में बहुत ज़्यादा लोड शेडिंग है और आप अब टोटली सोलर पर शिफ्ट होना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आपको हर वक्त पावर सप्लाई मिलती रहे, तो आपको हाइब्रिड सोलर सिस्टम की तरफ जाना चाहिए। अब हाइब्रिड इन्वर्टर्स की भी 2 टाइप्स हैं, एक IP21 और दूसरी है IP65। अब यहाँ पर एक चीज़ नोट कीजिएगा कि IP21 की तरफ अगर आप जाते हैं तो इसमें कूलिंग के लिए फैंस लगे होते हैं, ये आवाज़ ज़्यादा करते हैं, इनमें एंटी डस्ट फिल्टर होते हैं। लेकिन इनमें एक चीज़ देखने में ये आई है कि ये अक्सर जल्द हीटअप भी हो जाते हैं। लेकिन अगर आप IP65 इन्वर्टर की तरफ जाते हैं तो इसमें हीटअप का प्रॉब्लम नहीं होता। ये इन्वर्टर्स हैवी ड्यूटी होते हैं। कूलिंग के लिए इनमें हीट सेंसर लगे हुए होते हैं। ये इन्वर्टर्स इन्वायरमेंट फ्रेंडली होते हैं, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन के साथ आते हैं। 1 किलोवाट से लेके 15 किलोवाट तक के IP65 इन्वर्टर्स मार्केट में दस्तयाब हैं। ये इन्वर्टर्स लॉन्ग टर्म होते हैं और थोड़े से एक्सपेंसिव भी होते हैं। तीसरी चीज़ जिसको आपने कंसीडर करना है सोलर सिस्टम लगाते हुए, वो है सोलर सिस्टम का स्ट्रक्चर, यानी जो इंफ्रास्ट्रक्चर आप बनाते हैं। सोलर प्लेट्स की जो फिक्सिंग है, इस पर आपने ख़ास तवज्जो देनी है और आपने अपनी छत पर या जिस ऊंची जगह पर आप सोलर पैनल इंस्टॉल कर रहे हैं वहाँ पर ये देखना है कि सनलाइट प्रॉपर पड़ती हो। सोलर प्लेट्स की तनसीब के लिए आप पाइप्स या गार्डर्स की मदद से स्ट्रक्चर बना सकते हैं, लेकिन आपने ख्याल ये रखना होता है कि ये पूरा स्ट्रक्चर जो है वो मजबूत हो। कुछ लोग सिर्फ छत पर ऊंची जगह पर पैनल को लिटाकर लगा देते हैं, जो कि एक गलत तरीका है। पैनल्स को हमेशा प्रॉपर सनलाइट के रुख के ऊपर रखते हुए इंस्टॉल करना चाहिए। अगर आप एक से ज़ायद सोलर पैनल्स लगा रहे हैं तो आपने ये भी देखना है कि हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली सोलर पैनल्स के बीच में इतना फासला हो कि एयर आसानी से पास हो ताकि प्रेशर ना पड़े। इसके अलावा जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है बैटरी बैकअप। आपने अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से एक बेहतर बैटरी चूज़ करनी है। सोलर पैनल्स के लिए जो बैटरीज यूज़ होती हैं इनकी भी 2 इकसाम हैं,
एक तो ट्रेडिशनल बैटरीज हैं जो कि लेड एसिड बैटरी कहलाती हैं। इन बैटरीज में भी दो काइंड्स होती हैं। एक आम तेजाब वाली बैटरी होती है। अगर आप 3 kVA तक का सोलर सिस्टम लगवा रहे हैं तो इसमें ये बैटरीज आप 2 लगा सकते हैं जो कि आपका लोड उठा लेंगी। लेकिन अगर आपका लोड ज़्यादा है, 8 kVA तक है, तो इसके लिए आपको 4 अदद बैटरीज लगानी होंगी। इन बैटरीज का ड्रॉबैक ये है कि इनकी लाइफ ज़्यादा नहीं होती। मैक्सिमम लाइफ इनकी 2 साल तक है और उसके बाद फिर आपको बैटरीज को चेंज करना पड़ता है, तो ये आपके बजट पर भी असरअंदाज होती हैं। और इन्हीं में एक सेकंड काइंड भी मिलती है जो कि डीप साइकिल बैटरी कहलाती है। ये थोड़ी सी बेहतर होती है लेकिन इनकी भी लाइफ 3 या 4 साल से ज़्यादा नहीं होती। अगर आप इन बैटरीज को यूज़ करते हुए चाहते हैं कि आप AC चलाएं या इस्त्री चलाएं या पानी की मोटर चलाएं तो ये पॉसिबल नहीं होगा। इसके लिए आपको लिथियम बैटरी की तरफ जाना होगा। लिथियम बैटरी हैवी ड्यूटी बैटरीज हैं जिनकी लाइफ 10 साल से 12 साल तक हो सकती है। इन बैटरीज में एक सिस्टम होता है जिसे BMS कहते हैं, यानी बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम। इसको आप जरूर चेक करें क्योंकि इसका आपके इन्वर्टर के साथ कंपैटिबल होना जरूरी है। अगर ये आपके कन्वर्टर से कंपैटिबल नहीं होंगी तो आपको हाई परफॉर्मेंस नहीं मिलेगी। और 5वें नंबर पे जो चीज़ इंपॉर्टेंट है वो है इंस्टॉलेशन एक्सपर्टीज़। अक्सर ऐसा होता है कि लोग सोलर पैनल तो बहुत महंगा बाय कर लेते हैं लेकिन उसको लगाने के लिए वो किसी अनाड़ी को ले आते हैं जो सही तरीके से इसको इंस्टॉल नहीं कर पाता और नुकसान फिर आपका ही होता है। हमेशा किसी क्वालिफाइड शख्स से ही या किसी कंपनी से अपने सोलर पैनल्स को इंस्टॉल करवाएं। जो शख्स भी इंस्टॉलेशन कर रहा हो उसके पास बाकायदा टूल्स होने चाहिए। कभी भी ये कोशिश ना करें कि आप खुद से सोलर पैनल को इंस्टॉल कर लेंगे, क्योंकि सोलर पैनल को सिर्फ लगाना मकसद नहीं होता बल्कि उनकी पूरी प्रॉपर वायरिंग होती है, इन्वर्टर से कनेक्शन और फिर सप्लाई को आगे देना और घर में डिस्ट्रीब्यूट करना और वायर कौन सी यूज़ करना है, ये तमाम चीज़ें देखना बहुत ज़रूरी है ताकि जितनी भी एनर्जी सोलर पैनल प्रोड्यूस करता है वो ज़्यादा से ज़्यादा आप कंज्यूम कर सकें और आपके यूनिट्स या वॉट्स ज़ाया ना हों। तो वीवर्स, आजकल रोज़ाना की बुनियाद पर सोलर पैनल्स की कीमतें भी कम हो रही हैं और इसमें नई टेक्नोलॉजीज़ भी आ रही हैं। तो आपने बहुत ज़्यादा रिसर्च करने के बाद ही सोलर पैनल बाय करना है और हमेशा कंपनी का वारंटी वाला सोलर पैनल लें। कोशिश ये भी करें कि जिस कंपनी का भी आप सोलर पैनल ले रहे हैं, मैं भी नाम नहीं ले रहा किसी भी कंपनी का, लेकिन आप जो भी कंपनी लें उसको वेरीफाई ज़रूर करें। उसकी वेबसाइट पे जाके अपने सोलर पैनल का मॉडल नंबर और उसकी टाइप ज़रूर वेरीफाई करें ताकि आप किसी नौसरबाज के चंगल में ना आएँ और अपने पैसों को सही यूटिलाइज़ करें और सही चीज़ घर लेके आएँ। तो वीवर्स, ये थी एक जनरल इन्फॉर्मेशन सोलर पैनल बाय करने के हवाले से। सोलर पैनल टेक्नोलॉजी के हवाले से मज़ीद 2-3 वीडियोज़ आने वाले दिनों में आपके सामने पेश करूँगा, तो जुड़े रहिएगा हमारे चैनल से। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।